जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के यानी प्रश्नावली 9.1 के 2 नंबर प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर प्रश्न को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न कहता क्या है इसको हम देखिए। कह रहा है कि आंधी आने से, यानी कि जब आंधी आ रहा है तो एक पेड़ है जो टूट जाता है और टूटने के बाद, मुड़ने के बाद जमीन से क्या हो रहा है, छू रहा है। उसका जो शीर्ष है वो जमीन को छू रहा है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो जमीन से जहां छू रहा है पेड़ का शीर्ष और पेड़ के पाद बिंदु दोनों के बीच में 8 मीटर की दूरी है। ठीक है, और उसके बाद जो शिखर जो छू रहा है, जो टूटा हुआ भाग जमीन को, उसे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक फोटो बनाते हैं, यानी एक चित्र बनाते हैं, और फिर इस चित्र की मदद से हम लोग इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए चित्र बनाते हैं। मान लीजिए यह एक पेड़ है। ठीक है, अब यहां से ये पेड़ है और इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि ए भी एक पेड़ है। अब आंधी जब आया तो ये बिंदु सी से कहा जा रहा है जी, टूट रहा है। बिंदु सी से टूट रहा है और टूटने के बाद ये जमीन से ऐसे टूटने के बाद मान लीजिए कि जमीन के बिंदु सी को छू रहा है, ई को छू रहा है। सी यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि बिंदु ई को छू रहा है और जमीन से इसे पेड़ के जो शिखर है 30 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए, और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि यहाँ से, यानी कि पेड़ के जो पाद है और ये जो पेड़ के शीर्ष है, इसके बीच की जो दूरी है ये 8 मीटर की दूरी है। तो हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। अच्छा बताइए, पेड़ की ऊंचाई में 2 भाग हो गया कि नहीं हो गया? यानी ए से बी पेड़ की ऊंचाई था, अब यहां से टूट गया है और टूटा हुआ भाग ही यहां से आया है, यानी कि सी और ई जो है ये पेड़ का ही भाग है जो टूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पेड़ का जब भी हम लोग ऊंचाई निकालेंगे तो ए सी अजोड़ सी ई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर बनाते समय क्या करिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद क्या बताए हैं कि जो पूछेगा उसको मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या था जी? तो ए बी था, ए बी है। जो आंधी आने से बिंदु सी से टूट जाता है, टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है। अब देखिए जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए लिखेंगे यहां थीटा बराबर का लिख देंगे जी, 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिख देंगे कि चूंकि ए बी बराबर क्या हो सकता है जी, ए सी अजोड़ सी ई। क्यों? क्योंकि पेड़ का ही टूटा हुआ भाग है। तो ये इतना हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्या करेंगे कि हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बताइए ए सी का वैल्यू निकालने के लिए ये देखो, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और बगल वाले को आधार कहते हैं। इसका मतलब लंब और आधार में किसमें संबंध होता है? तो 2 तरीका से बना सकते हो, एक tan थीटा और एक cot थीटा। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा लेते हैं। लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज ACE में tan थीटा, tan 30 डिग्री
tan 30 डिग्री, बताइए tan 30 डिग्री लेना है तो AC बटा क्या हो जाएगा AE। अब देखिए AC tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और AC का मान तो पता नहीं है तो AC लिख दो और इसका मान पता है 8। अब देखो यहां से इधर लेकर जाएंगे बराबर की साइड, जब भाग में है तो गुना में हो जाएगा, या हम AC बराबर लिख सकते हैं 8/√3। 8 बटा क्या हो जाएगा √3, AC बराबर 8/√3। यहां से ये हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अगर इसका हर परमीकरण कर देते हैं यहीं पे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर √3 बटा √3। अब ये हो करके आएगा तो 8√3 बटा 3। तो AC का मान आ गया 8√3 बटा 3। पुनः चलेंगे यहां से, देखिए पुनः क्या करेंगे, पुनः हम लोग जाएंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण इसी में जाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज ACE में, लेकिन अब की बार देखिए, अब की बार हम इसको निकाल लेंगे CE को। तो अब देखते हैं कि ये क्या हो गया कि आधार और ये कर्ण, आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण में किस में संबंध होता है तो जानते हैं cos थीटा में। तो यहां से हम लोग चलेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब बताइए पहले आधार AE अब बटा कर्ण यानी कि CE। अब देखिए cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और AC देखिए AE, देखिए AE क्या है 8 है और CE तो निकालना ही है हमको। अब यहां से देखिए हमको इसको ऊपर लेकर चाहिए तिरछा तिरछी, तो नीचे भाग में तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। अब इसको उधर लेकर चल जाएंगे 8 दूना 16 और ये क्या हो जाएगा बट्टा में √3 हो जाएगा। यहां से आ गया हमारा CE का वैल्यू आ गया 16/√3। अब आप जानते हैं इसका हर का परमीकरण करते हैं, नीचे रूट है तो रूट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। अब √3 से जैसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहां लिख देते हैं कि CE बराबर आ जाएगा 16√3 बट्टा में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16√3 बट्टा 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमको AC भी मिल गया और CE भी मिल गया। अब हम पैर की ऊंचाई, यहाँ पर CE भी निकल गया और यहाँ से AC भी निकल गया। तो अब क्या करेंगे, पैर की ऊंचाई लिखना है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए AB बराबर AC जोड़ CE लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे लिखेंगे, अब लिख देंगे, अब क्या हो जाएगा AB बराबर, अब AB बराबर लिखेंगे क्या है तो AC जोड़ CE। अब यहां से इसका वैल्यू भरते हैं और ये है 8/3, 8√3/3 है, ऐसे है 8√3 बट्टा में 3 है, अब प्लस ये 16√3 बट्टा में 3 है। अब इसको आप एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी, यहां लिखते हैं AB बराबर, देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 ही होगा और ये देखिए 8√3 प्लस में 16√3, अब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना होगा 24, तो 24√3 बट्टा में 3। अभी देखो यही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब 3 से कट सकता है तो काट दीजिए, 3 और 8 24, यानी क्या आ गया 8√3 आ गया, अब मीटर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया था इसलिए क्या लिख देंगे, मीटर ही लिख देंगे। अतः आप जानते हैं पैर की ऊंचाई क्या हो गया जी, अतः पैर की ऊंचाई लिख देंगे 8√3 मीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगले सवाल को देखेंगे।